वन आज मैं इंग्लिश अंग्रेजी क्यों सीखे, कैसे सीखे, क्या सीखे कि पार्ट 2 पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। रूल ऑफ लर्निंग लैंग्वेज बाय LSRW मेथड। LSRW स्टैंड फॉर लिसनिंग में सुनना, S स्टैंड फॉर स्पीकिंग बोलना, R स्टैंड फॉर रीडिंग पढ़ना, W स्टैंड फॉर राइटिंग लिखना। हम जो लैंग्वेज सीखते हैं उसमें पहले हम लोग राइटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, तब लिसनिंग करते हैं, ये जो कि रॉन्ग मेथड है। कोई भी बच्चा कोई लैंग्वेज सीखता है तो सबसे पहले वो बच्चा सुनता है उस लैंग्वेज को, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, भोजपुरी हो, उसको सुनता है पहले। उसके बाद धीरे धीरे उसको टूटी फूटी भाषा में बोलना सीखता है। उसके बाद से रीडिंग करता है, उसके बाद से राइटिंग करता है। लेकिन हम लोग इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे पहले हम राइटिंग शुरू करते हैं, रीडिंग करते हैं, तब स्पीकिंग कोशिश करते हैं, जो कि हम लोग उल्टी तरीके से करते हैं, जो कि गलत है। तो इंग्लिश को भी अगर हम लोग सुनना शुरू कर दें, L स्टैंड फॉर लिसनिंग, फर्स्टली लिसन केयरफुली द स्पीकर। जो भी स्पीकर हैं, जैसे आप रेडियो सुन रहे हैं, टेलीविज़न से सुन रहे हैं, जहाँ कहीं से भी सुन रहे हैं, किसी को बोलते हुए सुन रहे हैं, तो आप वहाँ सुनिए, केयरफुल ध्यानपूर्वक सुनिए। आपको समझ में आए ना आए, लेकिन आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सेकंड है स्पीकिंग। तब अपने टूटी फूटी भाषा में अपना बोलना शुरू कीजिए। मत ये सोचिए कि मतलब कहाँ गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, बस बोलना शुरू कीजिए। अगला को अपना सेंस समझाइए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। थर्ड है रीडिंग। इंग्लिश बुक है और उसको ज़ोर ज़ोर से, न्यूज़पेपर हुआ, आप ज़ोर ज़ोर से उसको पढ़िए ताकि आपको बोलने में फ्लुएंसी आ जाए। फोर्थ है राइटिंग। उसके बाद से आप जो भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं उसको आप लिखना शुरू कीजिए। इंग्लिश फॉर रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश रिक्वायर्ड। इंग्लिश लिखित और स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए क्या ज़रूरत है? उसके लिए ज़रूरत है 200 रनिंग स्ट्रक्चर, इंग्लिश स्ट्रक्चर 200 चाहिए, और 1000 रनिंग वोकेबलरी। इतना आपके पास है तो आप एक नॉर्मल फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल सकते हैं। SVO क्या है? तो जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस होते हैं, उसका फार्मूला है, स्ट्रक्चर है SVO। सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट ना बोल के यहाँ अदर वर्ड बोलना सही रहेगा, क्योंकि अदर वो की जगह पे अब कहीं कहीं ऑब्जेक्ट आता है, कहीं कहीं पे कम्प्लीमेंट आता है। तो अदर वर्ड बोल यहाँ सही रहेगा, क्योंकि बाकी जितने भी वर्ड बचते हैं वो सब्जेक्ट पहले रखे जाते हैं, उसको भर, उसके बाद से जितने शेष बचते हैं वर्ड वो उसको रखा जाते हैं, इसलिए उसको अदर वर्ड बोलना सही रहेगा। हियर S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, V स्टैंड फॉर वर्ब, O स्टैंड फॉर अदर वर्ड। हियर सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जेरेंड हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है। नाउन एज ए सब्जेक्ट। नाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कैसे होता है, देखिए एग्जाम्पल, राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। राम नाउन है जो कि सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। सेकंड, प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट। प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में, ही गोज टू दिल्ली, वह दिल्ली जाता है। ही यहाँ प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। थर्ड, जेरेंड एज ए सब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसका देखिए, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग यहाँ पर जेरेंड है जो सब्जेक्ट का काम करता है। जब वर्ब 4 सब्जेक्ट का काम करता है तो जेरेंड बोला जाता है उसको। इन्फिनेटिव एज ए सब्जेक्ट, टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। टू वॉक इन्फिनेटिव है जो सब्जेक्ट का काम करता है। वर्ब क्या क्या हो सकता है? हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, मेन वर्ब हो सकता है, जो कि दूसरे वीडियो में आप डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे इज, आर, एम, वाज, वेयर,
हैव, है जितने होते हैं हेल्पिंग वर्ब होते हैं। वो अदर वर्ड एज ए ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड के ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जेरेंड हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है। नाउन एज एन ऑब्जेक्ट, ही नोज श्याम, श्याम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट, ही बिट्स हर, हर यहाँ ऑब्जेक्ट है। जेरेंड एज एन ऑब्जेक्ट, आई लाइक रीडिंग स्टोरीज, यहाँ पे रीडिंग जेरेंड है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इन्फिनेटिव एज एन ऑब्जेक्ट, चिल्ड्रेन लाइक्स टू प्ले ऑब्जेक्ट है। अदर वर्ड एज एन कम्प्लीमेंट, नाउन एडजेक्टिव जेरेंड इन्फिनेटिव। कम्प्लीमेंट क्या क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, जेरेंड हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है। नाउन एज ए कम्प्लीमेंट, एग्जाम्पल आई एम ए स्टूडेंट, स्टूडेंट नाउन है जो कम्प्लीमेंट का काम कर रहा है यहाँ पे। सी इज रिच, रिच यहाँ एडजेक्टिव है जो कम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। जेरेंड एज एन कम्प्लीमेंट, सीइंग इज बिलीविंग, यहाँ बिलीविंग जेरेंड है जो कि कम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। माई हॉबी इज डांसिंग, डांसिंग यहाँ पे कम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। हियर बिलीविंग इज एंड डांसिंग इज जेरेंड एज एन कम्प्लीमेंट। इन्फिनेटिव एज एन कम्प्लीमेंट, माई डिजायर इज टू सी हर अगेन, टू सी यहाँ पे कम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। जो तो अब यहाँ पे कम्प्लीमेंट वैसे वर्ड होते हैं जो कि सेंटेंस को पूरा करते हैं। जैसे आप देख लें सी इज, अब सी इज अगर रिच यहाँ पर नहीं लिखते हैं तो ये वाक्य अधूरा, सेंटेंस ये अधूरा है यहाँ पे, जो कि रिच यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको कम्प्लीमेंट बोला जा रहा है। ऑब्जेक्ट के बिन ऑब्जेक्ट जो नहीं भी रहता तब भी सेंटेंस पूरा हो जाता है। जैसे ही रीड्स, वह पढ़ता है, वहाँ पढ़ता है सब्जेक्ट और वर्ब है यहाँ पे, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, फिर भी ये सेंटेंस पूरा है। ही रीड्स ए बुक, अब बुक अगर नहीं भी रहता है तब भी सेंटेंस पूरा हो जाता है, लेकिन कम्प्लीमेंट के बिना सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल।